इधर उधर भागेंगे, लेकिन गांव में जो मंदिर है उस मंदिर की मूर्ति पर विश्वास नहीं है आपको। इधर उधर आप भागेंगे, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर, विश्वास नहीं है। विश्वास के अभाव में आप भागते फिरेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भागिए। कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप क्यों भाग रहे हैं। भागिए, भागिए, जितना भाग सकते हो भागिए, कोई नहीं रोकने वाला आपको। कौन रोकेगा? लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। इसलिए याद रखना, सबसे पहला मंदिर तुम्हारा घर है। अगर तुम माता पिता को भगवान मानकर उनसे श्रद्धा करने लग जाओ, वहीं तुम्हें भगवान मिल जाएगा। पहला मंदिर तो तुम्हारे घर में ही है। बोलो है कि नहीं? पहला मंदिर तुम्हारे घर में है, लेकिन तुम्हें श्रद्धा नहीं है और तुम्हें विश्वास नहीं है उन पर। यह कारण है, न श्रद्धा है न विश्वास है। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है? ईमानदारी से बताओ। भगवान गणेश जी। बोलो है कि नहीं? गणेश जी प्रथम पूज्य है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। महिमा जासु जान गण राउ, महिमा जासु जान गण राउ, महिमा जासु ज्ञान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, महिमा जासु जान गण राहु। श्रद्धा और विश्वास यहां भी है। भगवान श्री गणेश जी ने माता पिता के प्रति श्रद्धा अर्पित की और राम नाम पर विश्वास रखा। विश्वास किस पर किया? भगवान के नाम पर। और श्रद्धा कहां रखी? माता पिता के चरणों में। अर्थ आ गया समझ में? बोलो प्रथम पूज्य हो गए कि नहीं? और जो प्रथम पूज्य बनने के चक्कर में भागते फिरे, दुनिया भर का चक्कर लगाए, अरे इसको पेपे में, ये पेपी, देखिए कितनी स्पष्ट बात है कि ये प्रथम पूज्य के चक्कर में देवता भागे भागे फिरे और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की इन्होंने, लेकिन कुछ मिला इनको? जल्दी बोलो, मिला हो तो बता दो, मिला हो तो बताओ, कोई बतावे। लेकिन भगवान गणेश जी ने माता पिता के प्रति श्रद्धा अर्पित की और राम नाम पर विश्वास किया। बस दो से ही घर में ही काम बन गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। बोलो भाई, घर में काम बन गया भाई। बस माता पिता की परिक्रमा करते रहे, राम 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 राम, सीता राम 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 जपते रहे और माता पिता की परिक्रमा घर में ही करते रहे। तो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूज्य हो गए प्रथम पूज्य के लिए। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि आप पहली सीढ़ी पर चढ़ें, आप उड़े ना, आप उड़ रहे हैं इसलिए अशांति आ रही है। आप चढ़ने की कोशिश करें तब तो ठीक है, लेकिन उड़ने की कोशिश कर रहे हो, उड़ने की कोशिश कर रहे हो। प्रथम सीढ़ी पर चढ़िए आप। ये सप्त सोपान, ये 7 सीढ़ियां हैं। यही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, है ना? ये सप्त सोपान क्या है? ये 7 सीढ़ियां हैं। बोलो हैं सीढ़ियां कि नहीं? इसका मतलब है संतों ने सीढ़ियां दी हैं 7 और ये बताया है कि चढ़िए आप तो भगवान मिल जाएंगे।
क्यों? भगवान मिल जाएंगे। लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ने का क्रम है कि आप पहली सीढ़ी पर चढ़ें, फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये क्रम है। लेकिन आप चढ़ कहां रहे हैं? आप तो उड़ रहे हैं। नहीं, गलत गलत। पहली सीढ़ी है आपके घर में जो बुजुर्ग हों, माता पिता के समान भी जो हों घर में, उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। होनी चाहिए श्रद्धा कि नहीं? ये पहली सीढ़ी है, याद रखना। आपका घर ही मंदिर है। और फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? आपके गांव के जो मंदिर हैं, आपके गांव के जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, ये दूसरी सीढ़ी है। नवदा भक्ति में भी देखिए आप इधर क्रम देख लीजिए, मैं व्याख्या कर रहा हूं, आप सुनते जाइए और मेरी बात स्पष्ट होती है, वो समझ में आ जाती है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। नवदा भक्ति में भी देखिए आप, 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति क्या बताई है? पहली सीढ़ी है प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। द्वितीय मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि साधु संतों का संग करो, राम जी कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, साधु संत तुम्हारे पास आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे गांव का ये आश्रम है, तुम्हारे क्षेत्र का ये आश्रम है। हमारा तो चित्रकूट धाम कामतानाथ प्रमुख द्वार है, छोड़ के आए हम। बोलो पास में आए कि नहीं आए? तुम्हारे चल के आए हम। पहली सीढ़ी, अगर तुम श्रोता बन के बैठ गए हो ना कथा सुनने, तो पहली सीढ़ी को तुमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि कथा हो रही है, तो उनसे कहा भी जाता है कि आओ भैया पहली सीढ़ी पर बैठ जाओ। वो कहते हैं फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं? फुर्सत नहीं है, अब क्या करें? पहली सीढ़ी पर खड़े होने के लिए, बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। कहां जा रहे हो? क्या बतावें, इतने काम हैं कि हम क्या बतावें, कुछ कह नहीं सकते, परेशान है, इतने काम हैं। यही उत्तर है उनका, इतने काम है कि हम परेशान हैं, कह नहीं सकते। आप सुन लीजिए, किसी से जो व्यस्त लाइफ ज्यादा जिनकी है उनसे आप बात करना करेंगे, वो एक ही शब्द कहेंगे, हाँ भैया सुना तो है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन क्या बतावें, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और भैया एक काम जरूर करना कि जब कथा सुन के आओ तो मालपुआ जरूर लेते आना, पॉलीथिन में रखे, हम घर में पालेंगे। क्यों भाई? अरे राम 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 राम, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, पहली सीढ़ी पर बैठना नहीं चाहते हो, खड़ा नहीं होना चाहते हो, मालपुआ घर में बुलाना चाहते हैं। संत आ गए,
दूसरी सीढ़ी, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, कथा सुनने को मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये दूसरी सीढ़ी है। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, गुरुजनों की सेवा तभी परमात्मा मिलेगा। चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तज गा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पहली सीढ़ी से जुड़ जाएं तो सफलता जरूर मिल जाएगी, मंजिल मिलेगी, कन्फर्म है ये। तो आज शांति के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। श्रद्धा विश्वास दोनों हमारे जीवन में हो तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी, शांति भी मिलेगी। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज, उन्होंने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखी, विश्वास राम नाम के प्रति रखा, प्रथम पूज्य हो गए। हो गए कि नहीं? इतना सम्मान मिल रहा है गणेश जी को कि देवता चाहे जितने हो, पहला सम्मान उन्हीं को मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? गणेश जी को मिलता है पहला सम्मान। अच्छा भैया, गणेश जी की माता पार्वती हैं, लेकिन अगर विचार किया जाए तो एक माँ और थी, वो नहीं रही, सती, वो भी तो माँ है। क्यों भाई? इतना कह लो बड़ी माँ छोटी माँ, लेकिन सही बात तो यह है कि माँ वही है, सती ही पार्वती बनी है, तो माँ तो वही है। क्यों है कि नहीं? लेकिन आप कल्पना करना, जब पार्वती के रूप में अवतरित हुई सती तो गणेश और कार्तिकेय दो पुत्र मिले उनको। मिले कि नहीं? कौन मिले? गणेश और कार्तिकेय, दो बेटे मिले। वही सती हैं, कोई पार्वती जी अलग नहीं है, अलग नहीं है पार्वती जी, वही है सती। दो बेटे मिले, कार्तिकेय जी मिले और गणेश जी मिले। हर मंदिर में सम्मान मिला। जहां जहां शंकर जी के मंदिर हैं वहां पर भवानी जी हैं कि नहीं? बैठी कि नहीं भवानी? बैठी हैं, वो तो जलेरी के रूप में बैठी हैं, नहीं तो साकार विग्रह में बैठी हैं, विराजमान हैं। शंकर जी बिना पार्वती के रह नहीं सकते, रह नहीं सकते हो बिना पार्वती के। अच्छा भैया एक बात बताओ, जितना सम्मान पार्वती जी को मिला, क्या उतना सम्मान सती को मिल पाया था? नहीं मिला। वो तो मरने के बाद भगवान शंकर की कृपा है कि वो 52 जगह ले गए, जहां जहां अंग गिरते गए वहां शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। तो ये महिमा किसकी है? बोलो भाई, भगवान शंकर की महिमा है। शंकर जी अगर जाते ही नहीं तो कहां से शक्तिपीठें बन जाती? महिमा किसकी है इसमें? महिमा है भगवान शंकर की। सती जी का उद्धार कर दिया भगवान शंकर ने, लेकिन सती सदे हैं, जीवंत अवस्था में हैं। तो दोनों की कमी है, श्रद्धा की भी कमी है और विश्वास की भी कमी है। सुन लो, रामायण का प्रसंग है। श्रद्धा की भी कमी है और विश्वास की भी कमी है। उन्होंने अपने पति के बात पर विश्वास ही नहीं किया। थोड़ो न राम के नाम पर विश्वास किया, श्रद्धा की, और न ही उन्होंने राम कथा पर श्रद्धा की, और न पति की बात पर विश्वास किया। दोनों का अभाव है, श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। फिर क्या है सती के मन में? बोले श्रद्धा विश्वास नहीं है, लेकिन दो हैं, संशय और भ्रम। ये दो है। जिसे छोड़ना चाहिए उसको पकड़े बैठी है, और जिसे पकड़ना चाहिए उसे छोड़े बैठी है। पकड़ना क्या चाहिए था? श्रद्धा और विश्वास को, लेकिन पकड़ क्या लिया? संशय और भ्रम। ये पकड़े बैठी है। किसके अभाव के कारण? मुझे ऐसा लगता है
कि श्रद्धा और विश्वास के अभाव के कारण संशय और भ्रम आ गया। श्रद्धा और विश्वास के अभाव के कारण क्या आ गया? संशय और भ्रम आ गया। मैं किन्होंने संभाल दिया, चिंता मत करो, हम तो मुंह से ही पकड़ ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन चलो तुम्हें संतुष्टि मिलना चाहिए। मुझे क्या है, अरे तुम तो मुंह में पास कर गए, मैं कोशिश करूंगा एक आध दिन खा ही लूंगा इसको, जब काम नहीं करेगा तो क्या करूंगा मैं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा माइक अच्छा है। आज हम थके हुए आए हैं तो हम ये अपने ऊपर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवाज तो पहुंच रही है ना मेरी वहां तक, सबके कानों तक पहुंच रही है आवाज? हाँ पहुंच रही है। बस इतना आप लोगों ने कह दिया है तो हमें आपसे मतलब है कि आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है। इसमें भी श्रद्धा और विश्वास की बात है। आपकी श्रद्धा जुड़ी है, समर्पण है आपका, आपको विश्वास है कि महाराज जी आएंगे और कथा सुनाएंगे और हमें सुनने को मिलेगी।